इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां सब लोग बैरियर के पास आके यहाँ पे फंस जाते हैं और कोई अजीब सा चीज भाई इनके ऊपर हमला करके भाई इनको जहां से मारा था इनको समझ ही नहीं आ रहा। सामने से जो रुआन है ना वो भी आवाज लगाती है, पूछती भाई कौन है भाई सामने से, कौन हमें ऐसा मारा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। जो यहाँ पे यून थी, यून रिक्वेस्ट कर दी अभी देखो भाई जो भी एक्सपर्ट है जो कि सामने से हमारे ऊपर हमला करे प्लीज सर सामने आके बताओ भाई आप लोग कौन है। हम लोग खाली चुपचाप है यहाँ पे आए थे भाई, अपना जो खदान था ना खदान के ऊपर कुछ ऐसा जंगली जानवर ने कब्जा करके रखा था, हम उसे वापस लेने आए थे और कुछ भी नहीं। तो गलती से अगर हमने आपको परेशान कर दिया, फेंट कर दिया, प्लीज आके बताइए, हम आपसे माफी मांग लेंगे या फिर आपको जो चाहिए वो दे देंगे। जो सुनते आवाज आती है सामने से, तुमने मुझे फेंट तो कर दिया, तुमने भाई मेरे 20 जानवरों पे हमला किया जो कि यहाँ पे बुरी बात है, तुम्हें ये बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं चाहिए था, तो इसका सर तुम्हें मिलेगा। जो सुनते यूं यहाँ पे कहते क्या ऐसी बात है, और पहले से भाई आपको 20 जानवर थे, हम यहाँ पे नहीं मालूम था, अगर हमें मालूम रहता हम सामने से हमला करके उनको पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, तो हम माफी मांग रहे प्लीज हमें छोड़ दीजिए। जो सुनते सामने से फिर से आवाज आता है, कहता ना 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 भाई आपसे भाई तुम बच के निकल नहीं पाओगे, तुम्हारे पास खाली एक ही रास्ता भाई वो है मरने का, मुझे मारने में मजा आता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और सबको मारूंगी। और इसके बाद से यूं चिल्लाती यहाँ पे जल्दी से तुम्हें भागना तो बैरियर तोड़ो वरना ये सबको मारेगी। जैसे बंदे बैरियर तोड़ने जाते हैं सब हमला करके भाई सबको यहाँ पे जान से मारने लगती है और सामने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती, एक के बाद सब मारे जा रहे। जो जी होंगे ना जी होंगे जोर से चिल्लाता है और कहता है साली कमीनी बाहर है भाई, पक्का तेरा शहर मतलब तेरा जो शक्ल है ना मेरे घोड़े से भाई बराबर दिखता होगा, तभी तो तुझे शर्म आ रही है यहाँ सामने आने में। तभी सामने से जी होंगे ना उसको सदमा लगता है, उसके हाथ का जो कुल्हाड़ी था ऐसा जमीन पे गिर जाता है। ये लोग पूछते भाई जी होंग क्या हो गया, अभी सदमे में कैसे चला गया, लेकिन उसने जी होंग की भी जान निकाली थी, जी होंग भी वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद से अब जी होंग मर चुका, सबके सब यहाँ पे धीरे धीरे के करके मर रहे थे। यहाँ पे यान गई और जोर से चिल्लाते हो कहते साली कमीनी यहाँ पे बाहर आ, मैं भी यहाँ पे देखना चाहूँ कि सामने से मुझे मारने वाला या फिर मारने वाली यहाँ पे कौन है। तभी सामने से एक मॉन्स्टर यहाँ पे आती है जिसको यहाँ पे 4 मॉन्स्टर कहा जाता है, जब मेन कैरेक्टर बुलाएगा तब तो आ ही जाएगा, बाकी कोई बुलाएगा तो यहाँ पे आने को तो होगा ही नहीं। सामने से जैसे यहाँ पे आती है यून कहती है अरे बाप रे तो 4 मॉन्स्टर है, यान के कन्फ्यूज की भाई 4 मॉन्स्टर भाई ये क्या होता है। अब सामने से 4 मॉन्स्टर भी कहते क्या बात यहाँ पे तू कर रहे, तुझे वाकई में 4 मॉन्स्टर यानी है तूने मतलब तू वाकई में हमारे जैसे मॉन्स्टर के बारे में नहीं जानता। जो सुनते कहती नहीं मैं बहुत ऐसे पिछड़े रेस से आया हूँ, इसलिए बाहर की दुनिया के बारे में मुझे यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो सामने सो भी कहती ओके यंग मैन भाई तुझे हमारे बारे में नहीं मालूम, मैंने ऐसे बहुत ही कम बंदे देखे, बहुत कम बंदे का भी मैंने अब तक ऐसा एक बंदा भी नहीं देखा है जिसे हमारे बारे में नहीं मालूम, लेकिन तुझे एंड में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हाँ भाई सामने आ जा भाई, मैं देखना चाहूँगा कि सामने से मुझे मारने वाला कौन है। ले मैं सामने यहाँ पे आ गई, देख ले तुझे जितना देखना है, और तेरी बाजू में जो लड़की खड़ी है ना उसको 4 मॉन्स्टर के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है, तो पूछने तो सामने से उसको यहाँ पे पूछ सकता है। यान के बोलता ओके तूने मुझे यहाँ पे यंग मैन बोला, तेरी उम्र कितनी है। सामने से कहती भाई मैं एक औरत हूँ, और औरत के से भाई उसका एज यहाँ पे नहीं पूछते, मैं नहीं बताऊंगी। सामने से जो यान के ना यून से पूछते कि यून बताइए 4 मॉन्स्टर है क्या, वो कहती भाई तू मरने वाला है, तुझे भाई वाकई में अभी जानना है इसके बारे में। तो यान के बोलते यस एग्जैक्टली भाई जब हम मरने वाले तो मरने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि मुझे मारने वाला आखिर यहाँ पे बंदा या बंदी है जो कि ये आखिर है क्या। तो बताने लगते कहती है भाई 4 मॉन्स्टर जैसे तुम्हें मालूम यहाँ पे डेमोस मॉन्स्टर इंसान रहते हैं, तो ये टाइप की यहाँ पे मॉन्स्टर आती है जो कि यहाँ पे काफ़ी हाई और काफ़ी ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं, और सामने से बना आदमियों के खिलाफ इनका बोल सकते हैं भाई डीप अफेक्शन रहता है। भले भाई वहाँ पे मॉन्स्टर के आदमी रहे, डेमन में आदमी रहे या फिर इंसान में जो आदमी रहे वो यहाँ पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इनका जो है ना भाई बॉडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक रहता है, बॉडी में ज़्यादा यहाँ पे पावर नहीं आती, मेन पावर इनके आत्मा के अंदर रहती है। और सामने से यहाँ पे इसी चक्कर में ना इनका जो है ना क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही कम होता है, दुनिया में तुम्हें बहुत ही कम इससे 4 मॉन्स्टर्स दिखाई देंगे। और सामने से तुमने देखा ही होगा भाई इसने जब अटैक किया था उसके बाद से भाई जो भी बंदे मरे थे, जो अंकल सनिया में मरे थे इसी ने मारा था, इसका डिवाइन सेंस यूज़ करके इसने मारा था। हालांकि फिजिकली बहुत ही वीक रहते लेकिन जैसे मैंने बोला आत्मा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है, और जिस चक्कर में जो स्पिरिचुअल पावर इनका रहता है ना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जो सुनकर यान के बोलता अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मालूम चला सब मालूम चला मुझे। तभी सामने से आप ये बताती है यून के हाँ भाई ये जो मॉन्स्टर्स रहते 4 मॉन्स्टर जो फीमेल वाली जो मॉन्स्टर है सामने, इसको भाई यहाँ पे ना ये ब्लड एसेंस, अगर आपने मेरा भाई वो वाला मानुआ देखा होगा 2 दिन पहले या फिर शायद कल ही, क्या बोलते हैं भाई इसको कीबोर्ड मास्टर, तो आपको उसमें मालूम होगा भाई ब्लड एसेंस किसे कहा जाता है, यानी भाई स्पर्म को या फिर लड़का को या फिर लड़की का हो उसको यहाँ पे, हाँ लड़कियों का स्पर्म नहीं होता कुछ और यहाँ पे होता है, जो होता होगा मैंने उतना बायोलॉजी नहीं पढ़ा है। तो यान का भी सुनता कहता ओके इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सामने से भाई इसने मारा क्यों, मतलब इसको ब्लड एसेंस चाहिए तो सारे बंदों का लेती, तो इसने मार क्यों दिया। जो सुनते कहते भाई इसको ऐसा चाहिए ब्लड एसेंस जो यहाँ पे भाई इंटॉक्सिक रहे। जो सुनते ये कन्फ्यूज़ की भाई तू कहना यहाँ पे क्या चाहती है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। वो कहती है साले समझ ना भाई इतना डिटेल में नहीं समझा सकती। यान के बोला ओके समझ गई, मतलब समझ गया तू यहाँ पे क्या कहना चाहती है। इसे चाहिए भाई लड़का लड़की का ब्लड एसेंस, जब वो लोग साथ में मिल के यहाँ पे करेंगे और जब क्लाइमैक्स पे पहुँच जाएंगे मतलब जब निकलेगा तब जाके भाई इसको चाहिए। मतलब क्या क्या यहाँ पे भाई राइटर लिखता है, मेरा वाकई में एक्सप्लेन करने में भी दिमाग ख़राब हो रहा है।
सामने से यान के उसे कहता है मास्टर से कि ओके मास्टर, तू सामने से तेरा जो टेस्ट ना वाकई में यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो तुझे वाकई में यही चाहिए कि भाई एंड में हम लोग करें, हमारा जो निकले हो तुझे सामने से भाई पीना या खाना है, जो भी तुझे करना तू करेगी। सामने से वो भी यहाँ पे कहते या तुझे यहाँ पे डर नहीं लग रहा? सामने से कहते डरना किस बात का, मतलब तुझे सामने से ही चाहिए तो दे देंगे, और ऐसे भी मरने वाले से डर का कोई मतलब यहाँ पे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब नहीं है तो मतलब नहीं है। सामने से मास्टर भी कहती है ओके वाकई में तेरे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तो सामने से चल भाई तुझे चूज़ करने के यहाँ पे देते हूँ, यहाँ पे तू अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर। ये कहता भाई क्या तू चूज़ करने को यहाँ पे बोल रही है? तो कहता कि यहाँ पे तुझे वाकई में निकलवाना है तो अपने हाथ से तो काम नहीं चलाएगा, मुझे चाहिए कोई पार्टनर, मतलब मुझे नहीं तुझे चाहिए, तो तेरे पीछे यहाँ पे दोनों जो लड़की है रुआन यून के बारे में कहता है, कहती है कि अभी उन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लो। सामने से ये भी तो हरामी मानू, सही मैंने पहले ही बोला इसको अच्छा सख्त लौंडा मत समझो, यान को एक नंबर का मतलब बाबली वो है। तो ये भी दोनों की ओर देखता हूँ, सामने से कहता ओके तो मैं दोनों को चूज़ नहीं कर सकता क्या? जो सुंदर सामने से चा मास्टर कहती है कह रही यार तेरा वाकई में बहुत ज़्यादा तुझे ये सवाल मन करता है, लेकिन तेरा उतना भी टैलेंट नहीं है कि यहाँ पे एक साथ तू दोनों के यहाँ पे चूज़ कर ले। तो सामने से यहाँ पे ये फिर रुआन की ओर ऐसा घूर के देखने लगता है, रुआन का दिमाग खराब, वो कहती साले भाई खबरदार तूने मेरे साथ सब किया तो मैं तेरी जान निकाल लूँगी। सामने से ये भी कहती है रून के हाँ भी मैंने तो ऊपर एहसान किया, तू एहसान का बदला मेरे साथ ज़बरदस्ती करके चुकाना चाहेगा क्या? यान के बोलता है रुको यार शांत हो जाओ, देखो भाई मुझे तुम्हारे अंदर से कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है, नया नया मिला हूँ ना तुम्हें ज़्यादा ऐसा कुछ जानता हूँ हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता भी तो नहीं है। सामने देख ले भाई यहाँ पे जाऊँगा फाइट करूँगा कुछ हो पाएगा नहीं, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं हो पाएगा। सामने से यहाँ पे चार मास्टर कहती भाई तुम इंसान को जो रेस है ना भाई, इंसान लोग बड़े कमीने, मतलब बहुत डरपोक टाइप रहते हैं भाई, स्टार्टिंग वाला एटीट्यूड दिखाएंगे, एंड में जब मुसीबत आएगा तब भाई फट के चार होने लगते गिराने लगते भाई, जो रास्ता बचा है एंड में वही अपनाते हैं। मतलब तुम्हारा मैं क्या ही बोलूँ, जो सुनते यान की बोला ओके ठीक है, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो मॉन्स्टर रेस है भाई हम इंसानों के रेस यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है ना? जो सुनते कहती मैं टॉप का तो नहीं बोलूँगी कि एटलीस्ट तुम्हारे इंसानों से लाख गुना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे यून कहती भाई अगर वाकई में मरने वाली हूँ तो किसी को भाई मजे देखे यहाँ पे मरना बिल्कुल नहीं चाहूँगी, और इस कमीने लड़के तो बिल्कुल नहीं, इसलिए अपनी वो जान यहाँ पे निकालने वाली थी, लेकिन सामने से यहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी निकालती है चार मास्टर और इनको उसके अंदर डाल देती है, जिसके बाद से कहती है भाई ये सामने से ऐसा टॉक्सिन है ना, अगर लड़के में जाएगा तो लड़का खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लड़की में जाएगा तो वो खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ये भी यहाँ पे नहीं कर पाएगी। तो मतलब झिंगा लाला वो सामने सो चुका है, मतलब भाई क्या कुछ बेचारा अभी राइटर ऐसा ऐसा चीज़ें लिखता ना मन करता है उसके मतलब पिछवाड़े में गोली मार दूँ। यान कैसे यहाँ पे कहती है ओके ठीक है भाई ले अब तेरे हाथ में भाई सामने से जान निकालना छोड़ा, खुद ही इसका करने का भी मन हो जाएगा, तू रुका यहाँ पे काहे को भाई, तू यहाँ पे चालू पड़ जा। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन 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 आसपास यहाँ पे दो लोग देख रहे ना, मतलब जो लुआ नाम का हरामी लौंडा था वो और साथ में रुआन, तो एक काम करो भाई दोनों को सुला दो, मुझे वो सबके सामने यहाँ पे करने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, मतलब भाई कुछ भी राइटर लिखता है यार, मतलब कुछ होता है कुछ भी, मैंने कहता जो बोलेगा ये सामने से करने को तैयार है, इससे पहले कुछ भी किसी का बात सुनी नहीं, आई मीन अलग लेवल का नशा है। सामने से ऐसी करती है, कोई अजीब से यहाँ पे छीड़ बना लेती है, उनको यहाँ पे सुला बुला देती है और कहते ले भाई मैंने वो सबको ठिकाने लगा दिया, तो सामने से मतलब जा चालू पड़ जा, कोई तुझे देखेगा भी नहीं। तो यान के कहते हाँ लेकिन एक बात मुझे और बोलना है, लेकिन फिर वो जो टॉक्सिक जो अजीब सा था भाई जो उसने यून के अंदर डाला था और अब इसके अंदर भी यहाँ पे डाल देती है, मतलब डाल देती है और कहते ले भाई तेरे अंदर आ गया, बहुत नाटक यहाँ पे कहता चुपचाप चालू पड़ जा, अब तो खुद को भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सामने से जान का भी कंट्रोल नहीं कर पाता पूरा उसका, मतलब ये देखो उसका जो डिवाइन सेंस है ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे हिल जाता है। सामने से चार मास्टर तो बहुत ज़्यादा खुश है, अभी मजा करना वीडियो अभी दोनों करेंगे, जब क्लाइमेक्स पे पहुँचेंगे तब उनका पीने में मजा आएगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप तक का सबसे बेकार एपिसोड था जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।